तो यहाँ क्वेश्चन 7 नंबर तक हम लोग बात कर चुके थे। ये नीट 2017 का क्वेश्चन था। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते, वो किसी प्रॉब्लम के कारण 4 मिनट का वीडियो ही अपलोड हुआ है, तो उसको एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर ही। द एविना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर द बायो एसे ऑफ IAA। IAA का फुल फॉर्म क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ऑक्सिन कैन बी बायो एसेस्ड बाय अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर। अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर, कोलियोप्टाइल पे ना यहाँ पर ही एक साइंटिस्ट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट भी किया था, ठीक है, और उस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज अ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू द लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड। जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रही थी वो यही एक्सपेरिमेंट है। व्हाट कॉजेज अ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू द लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट एज इट ग्रोज। यहाँ पर ये बोलता है कि ऐसा क्या होता है कि सिर्फ लाइट के तरफ ही पेड़ मुड़ जाता है। जैसे कि आप सूरजमुखी का नाम सुने होंगे, तो बोलते हैं कि वो सूरज की तरफ मुड़ जाता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जैसे एक प्लांट होता है, ठीक है, एक प्लांट का यहाँ पर ही ऊपर वाला पार्ट को काट के देखा गया, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट को काट के यहाँ पर ही देखा गया। तभी भी पहले तो क्या हो रहा था कि नॉर्मली जब वो प्लांट था तो वो सनलाइट के तरफ में ही वो बेंड कर रहा था। जब ये इसके ऊपर वाले पोजीशन को काट दिए तब वो नॉर्मल रह रहा था, ठीक है, और तभी भी हल्का सा बेंडिंग शो हो रहा था। तो बाद में पता चला कि ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन है जो कि लाइट की तरफ बेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन एक्यूमुलेट ऑन द शेडेड एरिया, शेडेड साइड, स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल इलोंगेशन देयर। तो क्यों बेंड कर जाता है? क्यों बेंड कर जाता है? क्योंकि वहां पर ही ज्यादा सेल का इलोंगेशन होता है। आप ही समझो, अगर कोई चीज आप बहुत ज्यादा किसी पे लोड देते जाओगे तो एक टाइम में क्या हो जाएगा कि वो बेंड कर जाएगा। तो उसी तरह से वो बेंड कर जाता है। फिर देखिए, और इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया था? इस एक्सपेरिमेंट को किया था डॉक्टर FW वेंट ने। नोटेड दैट कोलियोप्टाइल टिप्स वेर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन अगर फॉर 1 hour। द अगर वुड प्रोड्यूस अ बेंडिंग व्हेन प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ फ्रेशली कट कोलियोप्टाइल स्टम्स ऑफ व्हाट सिग्निफिकेंस इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसमें ऑक्सिन के बारे में ही बातें हुई थी। इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सिन। तो इस तरह से आप कुछ ही क्वेश्चन करने से आपको समझ में आ रहा है कि एक साथ यहाँ एक पेज में 3 क्वेश्चन को लिंक किया हुआ है। यहाँ पर ही क्वेश्चन पूछा है, यहाँ और यहाँ पर ही, ठीक है, 10, 11 और 12। तो इसीलिए बोलते हैं कि PYQ करना बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन कौन है? ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये इनहिबिटर है, ठीक है। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेट होता है, इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय गिबरलिन। सीड जर्मिनेशन के टाइम पे जो उसका स्टोर्ड फूड होता है, उसका खाना बचा हुआ होता है, वो किसके द्वारा मोबिलाइज्ड होता है? मोबिलाइज्ड मतलब मोबाइल, मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मोबाइल, और उसी को हम लोग बोलते हैं गिबरलिन। द पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम हैज बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर बाय द एप्लीकेशन ऑफ। तो ये आर्टिफिशियल, ये काम जो है पूरा यहाँ क्या बोल रहा है आपको? थ्रू आउट द ईयर। तो आप खुद ही लिंक कर लो कि कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो साल भर जो है उसको फ्रूट बनाते रहे और उसको अच्छा इकोनॉमिकली वैल्यू दे। ऐसा तो सिर्फ फार्मर्स लोग आर्टिफिशियली कुछ कर सकते। तो ये जो है ये सिंथेटिक ऑक्सिन है, NAA नैप्थिलिन डाइएसिटिक एसिड करके नाम है इसका, और यहाँ पर ही 2,4-D, ठीक है, 2,4 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, इस तरह से। तो ये जो दोनों है NAA और 2,4-D, ये दोनों ही सिंथेटिक ऑक्सिन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ही थ्रू आउट द ईयर बाय द एप्लीकेशन ऑफ, आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं कि ये कुछ आर्टिफिशियली सिंथेटिक के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोलता है 60 नंबर क्वेश्चन पे, ये आपका मेंस 2012 में है। पहले क्या होता था कि नीट का पेपर 2 बार होता था, जैसे कि JEE एडवांस और JEE मेंस होता, उसी तरह से पहले ऐसा होता था, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसी का क्वेश्चन है, थ्रू देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन द प्लांट। तो आपको पता है कि टेम्परेचर और लाइट कंट्रोल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है प्लांट में, स्पेशली फ्लावरिंग देने के लिए, ठीक है। अगर सही से उसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगा, तो प्लांट जो है वो फ्लावरिंग करने में प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू गिबरलिन। तो गिबरलिन के एंटागोनिस्ट कौन है, यानी कि कौन सा ऐसा फीचर्स है जो गिबरलिन का है और दूसरे
का एकदम अपोजिट है, तो वो है ABA का। ABA यानी एब्सिसिक एसिड। अब आप इतना समझ गए होंगे, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि गिबरलिन से बहुत क्वेश्चन पूछता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में, और एब्सिसिक एसिड से पूछता है, इथिलीन से पूछता है, और आपका ऑक्सिन से पूछता है। और ऑक्सिन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, तो प्लीज उस एक्सपेरिमेंट को भी पढ़ाई कर लेंगे। नेक्स्ट, फोटोट्रोपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या? ऑक्सिन। कितना सवाल हो गया ऑक्सिन से, देख रहे हो। नेक्स्ट, वन ऑफ द कॉमनली यूज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन में कौन यूज होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसको हम बेटा IAAB बोल सकते हैं। नेक्स्ट, रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाई। रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, किसके द्वारा प्रमोट हो रहा है ये चीज? इथिलीन के द्वारा। वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सिन इज, कौन है सिंथेटिक ऑक्सिन? Na। बार बार सवाल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड का डेरिवेटिव कौन है? एब्सिसिक एसिड। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? जो उससे ही निकल के आया है, उससे ही निकल के बना हुआ है। और ये NCERT का डायरेक्ट लाइन है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन इसमें से सही से करेक्टली मैच नहीं है? तो गिबरलिक एसिड लीफ फॉल। नहीं बेटा, ये तो लीफ फॉल होने से प्रिवेंट करने का काम करता है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए थे यहाँ पर कि गिबरलिक एसिड क्या करता है? लीफ फॉल होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैर्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। पैर्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट, सबसे पहली बात समझते हैं कि पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं। ऐसे फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन गए हैं, ठीक है। द फ्रूट दैट इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है। और जो फर्टिलाइज्ड होते हैं वो नॉर्मल फ्रूट्स होते हैं, उसको हम लोग ट्रू फ्रूट बोलते हैं। बट जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना लेते हैं, ऐसे फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ट्रीटिंग द प्लांट विद लो कंसंट्रेशन ऑफ गिबरलिक एसिड एंड ऑक्सिन। और ये लो कंसंट्रेशन के लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नेलाइजेशन। जब हम प्लांट को फ्लावरिंग देने के लिए लो टेम्परेचर से ट्रीट करें, ऐसे फेनोमेना को बोलते हैं वर्नेलाइजेशन। नेक्स्ट, हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग द हेज डेंस। ये नॉर्मल सा बात आपको कर रहा है, बताती हूँ क्या है। इट फ्रीज एक्सिलरी बर्ड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। आपने टी प्लांटेशन देखा है, टी का कभी भी देखा है, तो टी को ऐसे साइड साइड से काटते रहते हैं। या फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स अगर घर बार रहता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, घर में अगर गार्डनिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि साइड साइड का, अगर ये प्लांट है ना, ये प्लांट है, तो प्लांट कैसे साइड साइड का, ये साइड साइड का एरिया को काटते हैं। वो काटने का ये मकसद होता है कि जितना ही साइड साइड से इसको काटा जाएगा, ये उतना ही ब्रांचेस यहाँ पर ही और ज्यादा बढ़ा देगा। तो यानी कि ऊपर जा रहा है तो एपिकल हो रहा है, ठीक है। बट हम साइड साइड से उसको काट रहे हैं, तो अब वो साइड साइड से भी बढ़ रहा है, तो वो लैटरली भी बढ़ रहा है। लैटरली, या हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सिलरी। एक्सिल मतलब क्या होता है? बगल। तो उसी तरह से एक्सिलरी बर्ड, यानी ये स्टेम है तो स्टेम के एक्सिल में, बगल में, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड। तो एपिकल डोमिनेंस से ये कैसे बचाता है? अगर एपिकल डोमिनेंस के बारे में बात किया जाए तो अगर एक प्लांटर वो सीधा ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, डोमिनेट कर दे रहा है ये फीचर को, लेंथ में इंक्रीज करने के फीचर को वो डोमिनेट करते जा रहा है, वो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, साइड साइड का नहीं होने दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। बट आप क्या कर रहे हो? आप साइड साइड का स्टेम को भी काट दे रहे हो, जिससे वो पूरा एक्सिलरी बर्ड भी डेवलप कर रहा है। तो अब समझ में आया, ये टेक्निक को बोलते हैं प्रूनिंग। तो बता, हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग हेज डेंस? तो यही टेक्निक है। अगर इसको साइड साइड से काट देंगे तो ये बहुत ज्यादा घना बना देगा, घना को बोलते हैं डेंस, ठीक है। तो इट फ्रीज एक्सिलरी बर्ड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। नेक्स्ट, सेल इलोंगेशन इन इंटरनोडल रीजन ऑफ द ग्रीन प्लांट टेक प्लेस ड्यू टू गिबरलिन। सेल इलोंगेशन किससे हो रहा है? गिबरलिन से हो रहा है। कोकोनट मिल्क फैक्टर है साइटोकिनिन, हमेशा याद रखना, सी से कोकोनट, सी से साइटोकिनिन। प्लांट डिफिशिएंट ऑफ एलिमेंट जिंक, ऐसा प्लांट जिसमें एलिमेंट जिंक की कमी हो, Zn की कमी हो। शो इट्स इफेक्ट ऑन बायोसिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, तो वो किसके हार्मोन के सिक्रेशन में, किसके सिंथेसिस में इफेक्ट दिखाएगा? अगर मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, उसमें Zn का कमी है, जिंक एलिमेंट का कमी है, तो वो क्या करेगा? ऑक्सिन के सिंथेसिस में इफेक्ट डालेगा। ओके ओके। नेक्स्ट, अब इसको याद रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, देखो हम बताते हैं। याद करो, केमिस्ट्री में Z जो होता है ना, Z मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, Z मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो Z से जिंक, A से ऑक्सिन, याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल्ड बाय, जो शूट का डिफरेंशिएशन है वो कैसे कंट्रोल होता है? हाई साइटोकिनिन रेशियो, हाई ऑक्सिन रेशियो। शूट यानी स्टेम, शूट यानी स्टेम, ठीक है। तो हाई साइटोकिनिन और हाई ऑक्सिन रेशियो, रट लो इसको बस।
2003 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, ठीक है, बट रट लो। ड्रॉफनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग द प्लांट विथ, ड्रॉफनेस है ना, छोटा है तो उसको आपको बड़ा करना है। मान लो शुगर केन है, ये छोटा छोटा स्टेम बना रहा है, तो आपको शुगर केन का बड़ा सा स्टेम बनाना है, ठीक है, बड़ा सा स्टेम बनाना है शुगर केन का, ताकि क्या हो कि आपका इकोनॉमिकली वो ज्यादा आपको अर्निंग दे। तो उसके लिए आप गिबरलिक एसिड का यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द फॉल ऑफ फ्रूट, फ्रूट का फॉल हो रहा है, आपको नहीं कराना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, NAA का यूज करेंगे। NAA क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेनेसेंस इज, सेनेसेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, डेट इज ABA। ABA एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल है सेनेसेंस के लिए। सेनेसेंस क्या होता है, सेनेसेंस इज जस्ट लाइक जब आपका रिटायरमेंट का एज आ जाता है, तो उसी तरह से प्लांट का भी एक रिटायरमेंट का एज होता है, उसके बाद वो जो है वो खत्म होने वाला होता है, तो उसको बोलते हैं सेनेसेंस। तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे कराऊंगी और दूसरे चैप्टर्स और भी कराऊंगी। और मेरा एक रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जिनको ये सीरीज पसंद है, तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जो है वो मैम के लिए छोड़ दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो वो आप लोगों के लिए अपलोड कर पाऊँ। ओके, थैंक यू बच्चे, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।